नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा 2026 मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मकर राशि से। मकर राशि के जो हिंदी अक्षर होते हैं जिनसे आपका नाम शुरू होता है वो है भो, जा, जी, खी, ख, खू, खे, ग, गी। जिनका नाम इनसे शुरू होता है वो सब मकर राशि के अंदर आते हैं। इन लोगों के लिए साल बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो ही साल अच्छा जाएगा, बेहतर परिणाम आएँगे। वरना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कष्ट सहना पड़ेगा। कुछ ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो आपने कभी जीवन में सोचे भी नहीं थे और उसका एक नया दिशा रूप भी बन के निकलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर आपको एक चीज़ समझनी है कि गोचर और जो दशा है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके हिसाब से आपको हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा डाल के बैठे हुए हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कृपा बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है। अगर आपने कर्म खराब करे हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और वो आप पे पूरी परीक्षा लेंगे इस बारी और आपके ऊपर ध्यान रखेंगे कि आप जीवन में कुछ गलत ना करें। तो आपको ये अनुशासन और ईमानदारी के साथ पूरा पालन करना है इस साल में। अगर इस साल में आपने कुछ भी गड़बड़ी करी तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, और अगर आपने बहुत सही से चले तो तरक्की आपको शनि और राहु इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन ये सबके भविष्य में नहीं है कि आप अकेले ही आगे बढ़ जाएँ, आपको इसके साथ लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे। गुरु आपको इस बारी बहुत अच्छे से चमकाने वाला है, बहुत ऊपर तक लेके जाने वाला है। जो भी आपके शिक्षा से रिलेटेड काम है, संतान का सुख है, विवाह का योग है, सब बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे और आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएँगे। जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपका भगवान में विश्वास है, वो बहुत आपको आगे लेके जाएगा और बहुत कृपा बनी रहेगी बृहस्पति की। इससे आप जीवन के जो बड़े-बड़े निर्णय हैं, जैसे आत्मविश्वास को लेकर है या फ्यूचर प्लानिंग है जो आगे से आप 10 साल 12 साल की करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और करियर को लेके, व्यवसाय को लेके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर आपको साथ में ध्यान रखना है कि अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एंट्रेंस है या इंटरव्यू है, जो भी क्रैक करना है, उसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। डिफरेंट स्टेट में आपको जाना पड़ सकता है। डिफरेंट स्टेट में जाते ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं दूर नौकरी मिल रही है, व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसे आप मना नहीं करेंगे। इस हिसाब से नौकरी बहुत अच्छे परिणाम देगी। या बिज़नेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, तो आपको ट्रैवल करना है तो आप अवश्य ट्रैवल कर सकते हैं। शुरुआती स्तर पे आपको हर चीज़ के लिए 2 बारी, 4 बारी लोगों की जी हज़ूरी करनी पड़ सकती है। बट आगे चल के शुक्र और बुध ऐसा योग बनाएँगे कि लोग आपकी बात सुनेंगे भी और जो आपने सजेशन, उपाय, सुझाव जो भी दिया होगा, उसको आपके लिए प्रेरणादायक भी मानेंगे और कहेंगे कि ये लड़का या लड़की बहुत अच्छी है काम में। जितनी भी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा, आप सॉल्व करते जाएँगे आपके ऑफ़िस में, व्यवसाय में, तो बहुत तारीफ़ मिलने वाली है। पर्सनल लाइफ़ को लेके आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सनली आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। आपको लगेगा कि जितना भी आपने जिसको प्यार किया है, इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, उतनी लेन-देन नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है प्यार की, पैसों की लेन-देन की बात नहीं है, प्यार की रिस्पेक्ट नहीं है, तो सावधान होकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो ये वर्ष आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। साथ में कई सारी नई दिशाएँ खोल देगा, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपने कभी सोची नहीं थी, वो आपके घर पे चल के आएँगी। और साथ में ये ध्यान रखना है कि करियर को लेकर, नौकरी को लेके आप जितना बड़ा दृष्टिकोण रखेंगे, वाइड एंगल रखेंगे कि आप दूर जा सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है उसको अचीव कर सकते हैं, तो वो आप हर एक चीज़ कर पाएँगे। पर आपको उसके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएँगी। तो मुश्किल का सामना तो हिम्मत वाला ही आदमी करता है, तो आप करेंगे और बहुत दूर तक आगे निकल जाएँगे। और संभावना ये भी बनती है कि आप उस कार्य की वजह से अपना शहर छोड़ के विदेश भी जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए या जॉब के लिए कहीं दूर स्टेट में या सिटी में ट्रांसफ़र पा सकते हैं। वो बहुत विशेषकर महत्वपूर्ण रहेगा और आपको बहुत तरक्की देने वाला है।
आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, आप जितनी मेहनत करते रहेंगे, उतना फल आपको मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। इसलिए मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साथ में ये ध्यान रखना है कि आपको वीकनेस नहीं होनी चाहिए, इम्यूनिटी वीक नहीं होनी चाहिए। तो अपने खान-पान का दूसरे शहर में जाके उतना ही ध्यान रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि आप जितना भी हो सके वर्ष के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा अपना काम सितारों की स्पीड से तेज़ कर लें, क्योंकि फर्स्ट हाफ आपका बहुत अच्छा है। खर्चे बढ़ते रहेंगे पर अच्छा भी बहुत है और आपको धन भी मिलता रहेगा। परिवार का धन आपका जितना आप कमाएँगे, उसमें आप परिवार को बहुत अच्छे से संचालन कर पाएँगे कि बहुत सारी सेविंग तो नहीं होगी बट सबके लिए बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ आप इकट्ठा कर पाएँगे। इस दौरान आपको किसी भी निवेश या नए काम को शुरू करने से बचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर प्रॉपर्टी में गाड़ी, मकान कुछ खरीदना नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से स्लो रखना है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो इसलिए आप धन का बचत करेंगे तो मेहनत करते रहिए और धन एकत्रित करते रहिए। जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वो आपको नवंबर के बाद किसी अच्छे काम के लिए यूज़ हो जाएगा। बट आपको आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो सकती है बीच में साल के, स्पेशली अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये टेम्पररी फ़ेज़ है। ये 6 महीने आपके बहुत थोड़ा-सा आपको कष्टकारक होंगे। कष्टकारक सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस और हेल्थ को लेके होंगे। इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, स्टमक अपसेट हो सकता है बार-बार और आपको लगेगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप जितना भी प्लानिंग करेंगे, उसमें सफलता पाने में आपको धीरे-धीरे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी प्लानिंग करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाएँगे। तो प्लानिंग फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में आप बहुत अच्छे से स्पीड में कर पाएँगे, फिर अप्रैल से थोड़ी स्लो हो जाएगी, फिर आगे जाके वापस अक्टूबर, नवंबर से बैलेंस हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी। तो आप बीच का जो हिस्सा है साल का, अप्रैल से अक्टूबर, उसमें थोड़ा-सा हर एक चीज़ का बैलेंस करेंगे। अगर आपका प्रेम विवाह होना है या आपके कोई रिश्ते की बात चल रही है, तो वो आप ईयर एंड तक लेके जाएँ। शुरुआती समय में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और धीरे-धीरे जाकर आपको कई सारे रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके प्रेम संबंध हैं, उनमें कुछ गहरी समझ की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। जो आपको अभी संकेत मिल भी रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं चल रही है या कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है या बैलेंस करना पड़ेगा या रोमांटिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कुछ-कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो जो आप सबसे पहला उपाय करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ मंदिर ज़रूर जाना शुरू कर देंगे, या अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो ऐसे पार्टनर के साथ वॉक पे जाना शुरू कर दीजिए या कोई फ़िटनेस या जिम, योगा कुछ इकट्ठा जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर माहौल थोड़ा सुखद रहे, पॉज़िटिव रहे, आपके पास एक-दूसरे के लिए टाइम हो। अगर आप एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पाएँगे, तो आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है रिलेशनशिप को लेके। ख़ासकर गर्मियाँ बहुत ख़राब जाएँगी। जैसे ही मौसम दोबारा ठंडा होने लगेगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो ठीक हो जाएगा। कुछ प्रियजनों से आपका मतभेद भी हो सकता है और ये आपके सास-ससुर भी हो सकते हैं और माँ-बाप भी हो सकते हैं। तो जो भी आपके घर में लोग हैं जिनके व्हाइट बाल हैं ख़ासकर या सिल्वर बाल हैं, ऐसे लोगों से आप मतभेद अवॉइड करेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। जो साल के पहले 3 महीने हैं, उसमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि उन उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कर लेंगे, तो उसी से ही आप बहुत ज़्यादा जीवन शैली को बेटर कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपने पे वर्क करेंगे, उतना अच्छा फल मिलेगा। कोशिश करके आपको इस साल शनिदेव की बहुत सेवा करनी है। तो शनिदेव की सेवा करने के 2 सरल उपाय होते हैं कि आपके घर में जो भी नौकर है या लेबर है आपके पास, उसको अच्छे से खाना खिलाएँगे शनिवार को ख़ासकर, और बहुत ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। साथ में शनिदेव के किसी भी मंदिर में जाके सैटरडे को तेल चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, और नीले फूल अर्पण करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जभी भी आपको मौका मिलेगा, तो आप शनिदेव के नाम से कुछ भंडारा करने में सक्षम हैं, तो वो भी अवश्य करवा सकते हैं शनिवार को। कोई भी डीप फ्राइड तली हुई चीज़ जैसे समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आलू पूरी, छोले पूरी का लंगर कर सकते हैं। और जितना भी हो सके आपको वाहन ध्यान से चलाना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी की गारंटी नहीं लेंगे। अगर आपने किसी की गारंटी ली, तो उसमें आप फँस सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। गर्म पानी जितना हो सके उसका सेवन करेंगे, उससे क्या होगा ना, जो भी आपको
बॉडी में तकलीफ़ आनी है वो कम हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन गर्म पानी पीते रहें। थोड़ा-सा गुनगुना पानी भी पीना शुरू कर देंगे तो उसमें आप हेल्दी हो जाएँगे। और बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले सकते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। कुंभ राशि वालों के लिए जो नाम अक्षर होते हैं वो होता है गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, दादा वाला दा। तो जिन लोगों का नाम इससे शुरू होता है वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। साल काफ़ी ख़ास असर डालेगा आपके जीवन पे। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें आप कमिट कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत अच्छे से पूरी हों। परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ सकता है। साल परिणाम बहुत अच्छे देगा पर आपको थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी है कि आपके जीवन में बदलाव तो आएगा ही आएगा, और जो आप अभी तक सोचते आ रहे हैं, वो बदलाव अलग से ज़रूर कुछ नई चीज़ों को उपजाऊ बना देगा या सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा जीवन में आपको, कि आपको क्या सीखना है, कैसे लोगों के साथ क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। शनि आपके परिवार में धन, वाहन, संपत्ति, वाणी, कुटुंब हर चीज़ से जुड़े हुए होते हैं और वो आपको प्रभाव देंगे इस चीज़ का। तो इस साल में आपको बहुत ज़्यादा सेकंड हाफ़ में चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि आप चीज़ को कुछ कमिट कर रहे हैं। कमिटमेंट इस साल का आपका इश्यू है। अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो आपको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, और उस मेहनत के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा धक्के खाते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, पर आपको हर एक चीज़ के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। और लोग क्या करेंगे ना, आपकी हर एक बोली हुई बात पे आपको ताना मारने लग जाएँगे कि तूने उस टाइम ये बोला था, उस टाइम ये बोला था, अब ये पूरा नहीं हो रहा, और आप पूरा करने की कोशिश तो पूर्ण करेंगे बट पूरा हो नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर कमिट नहीं करेंगे, ठीक है ना? कॉम्पिटिशन्स को लेकर, शत्रु पक्ष को लेकर, डेली रूटीन को लेकर आपको देखना है कि आप हर एक स्थिति का बैलेंस रखेंगे। अगर आप स्थिति का बैलेंस नहीं रखेंगे, तो हर कोई आप पे हावी होने लग जाएगा और किसी के पास कोई रीज़न नहीं होगा। बस जस्ट आपको डराने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए चीज़ें बोलते रहेंगे। इस साल आपको जितना भी हो सके परिवार के साथ समय बिताना है, सहयोग रखना है, और साथ में जो भावना है, प्यार की भावना, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत रखनी है। क्योंकि अगर आप घर में किसी को गलत वाणी में कुछ बोल देंगे, तो जो आपके घर का शांतिपूर्ण वातावरण है, वो सारा सुखद वातावरण खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपको बहुत बैलेंस करके चलना है, मधुरता बना के रखनी है। अगर आप मधुरता नहीं बना के रखेंगे, तो आप खुद ही कष्ट पाएँगे, क्योंकि जो उनका खुशहाल नेचर है, वो आपके ऊपर फिर भारी होने लग जाएगा। वो हमेशा बोलने लग जाएँगे कि आप ही परेशान करते हैं, आपसे ज़्यादा और कोई तंग नहीं करता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपको हर एक स्थिति में बैलेंस करना है, ओवर कमिट नहीं करना है। आपके भीतर जो धार्मिक भावना है, वो और आध्यात्मिक की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा, प्रबल करेगी। पर आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप पाठ, पूजा, दान, पुण्य, धार्मिक यात्राएँ करेंगे, जितनी अधिक रुचि लेंगे, वो आपको फ़ायदा करेंगी। तो इसलिए भगवान के प्रति आप जितनी भी मंत्र सिद्धि करना चाहें, गुप्त विद्याएँ सीखना चाहें, साधना करना चाहें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक रहेगा, और उससे आपको आगे चल के केवल सिर्फ़ फल की प्राप्ति नहीं होगी, जो आंतरिक शांति है, वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और आपका मेंटल बैलेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो 2026 में आपको बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति ध्यान रखना है। साथ में जितनी आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएँगे। करियर वाइज़ ऑल्सो, फाइनेंशियली ऑल्सो, तो वो खुद ही समय अपने आप अच्छा होता जाएगा, जब आप भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाएँगे। किसी भी स्टार्टअप में या जॉइन करने के लिए या नए काम को करने के लिए ज़बरदस्त समय है। आप जितने एंथुसियाज़्म से काम करेंगे, उतना ही आपका काम, कारोबार, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बढ़ेगी। दृष्टिकोण जो है आपकी लाइफ़ का बहुत बड़ा होने वाला है। जो विज़न है, आपको समझना है कि हर एक चीज़ इस बार छप्पड़ फाड़ के आ सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको काम अवश्य करना पड़ेगा। शुरुआती स्तर पे काम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगेंगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और मंगल का गोचर ऐसा है कि आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका देगा, और आप किसी भी तरीके से कुछ भी परिणाम पाना चाहते हैं ना, तो
जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड काम है, उन सब में आप अपना सिर मारेंगे। जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत उसमें दिखाएँगे, उतना ही फल आपको मिलता जाएगा। साथ में ग्रह ये भी संयोग बना रहे हैं कि आपकी ये यात्रा विदेश हो सकती है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके करियर में आगे चल के। अगर आप विदेश में रहते हैं, तो आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है, तो आप ट्रेनिंग का अवसर भी ज़रूर प्राप्त करेंगे और उसके लिए अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो वो ज़रूर करेंगे। वर्ष की शुरुआत में आपको बृहस्पति और शनि दोनों ही लाभ भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं, तो वो आपको फ़ायदा अवश्य करवाएँगे और जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए, वो तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, पर मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, तो इसलिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। काम को लेके आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना बड़ा दृष्टिकोण रखेंगे, उतनी ही आप सफलता पाते रहेंगे। आपके जो परिजन हैं, आपके आस-पास के, वो आपकी सफलता को देखकर खुश भी होंगे, पर थोड़े कुछ लोग जेलसी भी करेंगे, ये तो संसार का नियम है, आपको पता ही है। बट आप अपना कार्य करते जाएँगे और किसी भी तरीके से रुकेंगे नहीं। आपके इनकम के सोर्सेज़ बढ़ेंगे, आपके टारगेट पूर्ण होंगे। अगर आपका बिज़नेस है, तो आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ा सकते हैं और करियर के हिसाब से साल अच्छा है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि मेहनत नहीं छोड़नी है। मानसिक दृष्टिकोण से ये थोड़ा-सा चुनौती भरा साल है। जो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकती है, तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको बार-बार लगेगा कि आपकी कार्यक्षमता जो है वो कम हो रही है या आप डिप्रेस्ड हैं या अलोन फ़ील कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ आपका मन का वहम है। वो प्लैनेटरी ट्रांज़ैक्शंस ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आप जितना योग विश्राम करेंगे उतना अच्छा है। तो आपको योगा पे और आराम पे आपकी स्लीप साइकिल जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। आप जितना उसको अच्छे से रखेंगे उतने ही आप पॉजिटिव रहेंगे। तो जो इस साल की मेन रेमेडी है कुंभ राशि वालों को, वो ध्यान रखना है कि आपको स्लीप अच्छे से पूर्ण करनी है और साथ में जितना भी हो सके पीपल के पेड़ पे और केले के पेड़ पे जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ पे आप सैटरडे को जल चढ़ाएँगे और केले के पेड़ पे आप थर्सडे को जल चढ़ाएँगे। जितना भी हो सकता है आप अपनी हेल्थ की कंडीशन को सुधारेंगे और जितना सुधारते जाएँगे, उतनी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर होती जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा-सा आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, यानी फाइनेंसेस थोड़े से ऊपर-नीचे भागेंगे और वो जो ऊपर-नीचे भागेंगे, वो आपके कमिटमेंट की वजह से भागेंगे कि अगर आपने घर में कुछ चीज़ बोल दी है, तो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बिज़नेस और इनकम के जो स्रोत हैं वो बढ़ोतरी की तरफ ही हैं, तो काम बढ़ता ही रहेगा, पैसे आते रहेंगे पर खर्चे भी बढ़ते जाएँगे। तो खर्चों का बैलेंस आपको करना पड़ेगा। मनचाही बचत करने में आप सफल होते-होते रह जाएँगे, तो अगर आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो उसमें अटक सकते हैं। व्यवसाय में आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, बट लाभकारी रहेगा, ओवरऑल मुनाफ़ा ही होगा अगर आप सेल्स का वो देखेंगे आपका। इस साल जो आपके पुराने रिश्तेदार हैं, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, ये सब लोग आपके बहुत कनेक्शन में आएँगे और आपको कुछ-कुछ फ़ायदे की बात बताएँगे, पर आप कदम अपने हिसाब से बढ़ाना, किसी के कहने पे पैसों का निवेश नहीं करना है, पर जो आप इंडिविजुअली निवेश करेंगे, बचत करेंगे, वो मजबूती बन जाएगी और आगे चल के आपको जीवन में ज़रूर फ़ायदा करेगी। आपको जीवन में ये भी ध्यान रखना है कि जितना भी आप सहयोग वाला काम करते हैं लोगों के साथ, ख़ासकर पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं टाइम, वो आपको धीरे-धीरे आर्थिक निर्णय लेने में मददगार होगा और वही आपको अच्छे फल भी देगा। निवेश के विकल्पों की सलाह जो भी लोग आपको देते हैं, वो आप सोच समझ के करिए। फ़ायदा ज़रूर होगा, पर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। बट उधार लेके नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। छोटा-मोटा होम लोन या बिज़नेस लोन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लाभ विशेषकर जितने भी आप करेंगे फ़ायदा ही लाएगा, तो इसलिए आप प्लानिंग करके अच्छे कर सकते हैं। लग्ज़री चीज़ों की प्राप्ति होगी, जैसे वाहन, गहने, संपत्ति प्राप्त होने का या घर की रेनोवेशन बहुत अच्छी हो सकती है। बट जितना हो सके छुपा के करिए, किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और खुद के इस समय महँगी चीज़ें आप खरीदेंगे, जैसे आप अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हैं या वॉच खरीद सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। चलते समय आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को चोटिल ना कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो थोड़ा-सा हेलमेट वगैरह पहन के चलाएँगे या ओवर स्पीड नहीं करेंगे और हमेशा आपको कभी भी चौराहा क्रॉस करना इस साल अवॉइड करना है। लव मैरिज के दृष्टिकोण से देखें या प्यार-मोहब्बत के देखें, तो ये साल कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ़
कंसीव कर सकती है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और शादी अभी होनी है, तो उसके हिसाब से भी आपका फल बहुत अच्छा रहेगा, वर्षफल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको किसी से जिससे आप प्यार करते हैं, उससे आपको सहायता अवश्य मिलेगी और आपकी जो स्थिति है लव लाइफ़ की वो बहुत अच्छी होगी, सुखमय होगी। तो जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बना सकते हैं इस साल, अच्छा ऑप्शन है। साथ में वो बात मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर आप प्रॉपर एज में हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर अपने पार्टनर को अपने घरवालों से मिलवाएँगे, तो थोड़ा-सा बैलेंस करके मिलवाएँगे, मतलब उनके बारे में ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोलेंगे। नॉर्मल ही सब कुछ बता के, अच्छे से उनका बैकग्राउंड चेक करके फिर अपने पार्टनर को अपने घरवालों से मिलाएँगे, क्योंकि जो भी आप जिसको भी मिलवाएँगे, वो बात मैरिज में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हर एक चीज़ स्टेप ध्यान से उठाएँगे, ठीक है ना? साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी की भी रिलेशनशिप में हैं और आप उसको कमिटमेंट दे चुके हैं, तो उसको पूर्ण करने का सही समय है। ज़्यादा बहाने नहीं बनाएँगे और शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी की नए व्यक्ति के साथ अगर आपकी घनिष्ठ मित्रता बढ़ रही है, तो आप अपने दिल की बात, नए प्रेम की बात उससे भाव उत्पन्न करके बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेल या फीमेल आपकी बात अच्छे से समझेंगे और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है अगर आपकी बात उनसे ना बने, रिश्ता ना मजबूत हो, पर उनके थ्रू आप किसी और से मिल सकते हैं, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर ऐसी वाली कहानी हो जाएगी और दोस्ती कब प्रेम में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आपके जो सबसे ख़ास मित्र हैं, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो दोस्ती से आपको इस साल फ़ायदा होने वाला है। आपके अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत मज़बूत होंगे और उससे आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं लाइफ़ में। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताएँगे। आपकी आदत है कि आप जिससे भी थोड़ा क्लोज़ होते हैं, आप उनको हर एक चीज़ अपनी बताने लग जाते हैं, तो वो अवॉइड करेंगे। हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और ख़ासकर हरी सब्ज़ियाँ ज़रूर खानी हैं। उससे क्या होगा ना, आपके प्लैनेट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और जो भी आपके पेट के रोग हैं, वो सब भी बैलेंस होने लग जाएँगे। साथ में आपको जो भी गैस, एसिडिटी होती है, वो भी बैलेंस होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टमक अपसेट ना हो इस साल। अगर अपसेट होगी तो कोई ना कोई दिक्कत चलती जिससे आप परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। पानी ज़रूर पीते रहिए, जो आपकी बॉडी की कितनी भी परेशानी हो ना, वो आप पानी पीकर और ठीक खाना खाकर ठीक कर पाएँगे और आपको को डॉक्टर से ज़्यादा परामर्श नहीं करना पड़ेगा। 25 नवंबर के बाद आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशन थोड़ी-सी बेटर हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट 10-11 महीने निकालने के बाद जो आपकी हेल्थ है वो बेटर होगी। उससे पहले ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव चढ़ता रहेगा और जो भी प्रॉब्लम आएगी, वो स्टमक रिलेटेड ही आएगी, तो इसलिए आप थोड़ा-सा स्टमक का ध्यान रखेंगे। तला हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठा खाना कम कर दीजिए, तो आप देखिए कैसे बेटर हो जाएगा। और आपका राहु ऐसा प्लेस्ड है ना, वो आपको आकर्षित करेगा कि आप मीठा बहुत ज़्यादा खाएँ। जब राहु खराब होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की तरफ आकर्षित करता है। तो अब वो स्थिति बन रही है, तो उसके लिए आपको वो अवॉइड करना है। तो सबसे सरल उपाय आपके खाने का यही है। मानसिक शांति, जैसे ही स्वास्थ्य धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा, मानसिक शांति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप कंफर्टेबल भी हो जाएँगे और उसी समय आप जितना लाइफ़ का मेजर इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, वो ले सकते हैं। साल में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के कहने पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हिसाब से करेंगे और जितना हो सके लाइट रंग के कपड़े पहनेंगे। अगली राशि और लास्ट राशि है मीन राशि। इनके जो नाम अक्षर होते हैं वो हैं दी, दू, था, छ, ण, दे, दो, चा और ची। ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ख़ास रहेगा। ख़ासकर इनको कुछ बेहतरीन पलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे बोलते हैं कि उत्साह के पल। जीवन में बहुत उत्साह बढ़ेगा और खुशी मिलेगी और साथ में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जिन लोगों को ये समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, वो लोग इतना सपोर्ट करेंगे कि इनको लगेगा कहीं ड्रीम वर्ल्ड में तो नहीं आ गए। और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी लोग भी आपसे मिलेंगे। साथ में शनि का प्रभाव ऐसा रहेगा ना कि आपके विचार बहुत सारे साढ़े सती के जो चल रहे थे वो कम होने लग जाएँगे और साथ में आपको ये भी लगेगा कि जो आपने मेहनत करी थी उनका फल मिल रहा है। आप अपने कार्यों और ज़िम्मेदारियों के प्रति गंभीरता और
प्रतिबद्धता से जितना महसूस करेंगे, उतना मेहनत करेंगे, उसके अलावा आपको बहुत सारा फल मिलता रहेगा। तो आप मेहनत तो अवश्य करते रहिए, साथ में जितने कनेक्शंस बन पाते हैं, वो कनेक्शंस बनाते रहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लंबी यात्राएँ होंगी, सुख संपत्ति, एजुकेशन, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, सब आपको मिला-जुला के एक बहुत लाइफ़ पे असर डालने वाला है। तो कभी कुछ चीज़ अच्छी हो रही होगी, कभी कुछ चीज़ अच्छी हो रही होगी और आपका जो उत्साह है ना, वो बार-बार इधर-उधर जाता रहेगा। भाग्य कुछ शुरुआती टाइम में आपको ऐसा फ़ील करवाने लग जाएगा कि सब कुछ मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं मिल रहा होगा। सब कुछ ऊपर से मिल रहा होगा। हर आपको हर एक अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है, ग्रास्प करना है, समझना है चीज़ों को। सिर्फ़ आप ये सोचिए कि आपको चीज़ मिल गई है और वो चीज़ ठीक हो रही है, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक चीज़ को दबाना है, अपॉर्च्युनिटी को पकड़ के रखना है। अगर अपॉर्च्युनिटी आई है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या है ना, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारी मिलेंगी इस साल, पर आप ग्रैब किसको करते हैं, पकड़ के किसको रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़ते जाएँगे तो आप परेशान होने लग जाएँगे ईयर एंड में। तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ पकड़ के रखनी है। जितने आप लोगों के साथ मेहनत करके चलेंगे, उतना ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जाएँगे। जो आपका नेटवर्क है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और अनुकूल स्थिति बनने वाली है कि जितने लोग आपसे जुड़े हैं, वो सब भी फ़ायदे में आ जाएँगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मिला-जुला के ये साल बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है और अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। साल के बीच में जो मध्य हिस्सा है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पर आप जितने पॉज़िटिव रहेंगे, उतना काम आपका अच्छा हो जाएगा और आप जितने लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे, काम उतना ही बढ़िया होगा। इसके अलावा आपको बिज़नेस में भी सुधार देखने को मिलेगा धीरे-धीरे और जैसे-जैसे स्थिति गुरु की बेटर होती जाएगी, उतना ही आप आगे जाते जाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक चीज़ का सबके साथ स्वभाव बना के चलेंगे। आपके चाहे टीचर्स हों, बॉसेस हों, उनके साथ ख़ासकर और घर में भी आपको आपके पेरेंट्स के साथ बहुत संतुलन रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा ना, आप हर एक चीज़ का विस्तार लाना चाहेंगे, हर एक चीज़ को बढ़ाना चाहेंगे, पर बहुत सारे लोग उस पे उँगलियाँ उठाएँगे, तो आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। प्रमोशन या उच्च पद आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि जितना भी कार्य आपको मिलेगा, उसमें आप बिल्कुल सक्षम हो और सुधार ला सकें। सिर्फ़ बातें करने से काम नहीं होगा, आपको रिज़ल्ट भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2027 के सेकंड हाफ़ में जाके लोग आप पे क्वेश्चन्स उठाएँगे, उँगलियाँ उठाने लग जाएँगे। आने वाला साल वैसे तो बहुत अच्छा है, पर आपको जो परिणाम मिलेंगे वो धीरे-धीरे आपकी संभावना के हिसाब से मिलना शुरू होंगे और अंत में आके कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में गुरु आपको बेहतर प्रभाव तो देता ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है ना कि आप जितना भी हो सके विष्णु जी की सेवा करेंगे, साथ में फ्राइडेज़ को मंदिर जाके विष्णु लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल या मिश्री या इलायची ज़रूर अर्पण करके आएँगे। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो महीने में 1 शुक्रवार भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। छिपे शत्रुओं से बचना है, ये आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। अगर आप सतर्क नहीं रहे, तो लोग आपका कार्य ख़राब करने में लग जाएँगे और नई-नई शुरुआत में तो ऐसा पहले आपके वो मीठे बनेंगे और बाद में आपका नुकसान करते रहेंगे। तो आपको ये ना एक बैलेंस बना के चलना है कि हर किसी को पॉज़िटिवली साथ लेके चलेंगे। अगर आपने किसी के साथ भी छल किया, तो आपका सारा किया हुआ फल छल में चला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, आपके लिए कर्म बहुत बलवान है। कर्म के साथ आप जितना काम करते जाएँगे ना, उतने बढ़ते जाएँगे। साल में इनकम को लेकर कुछ ना कुछ प्रभाव आपको मिलेगा और सडनली बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है कहीं से। वो आपकी मेहनत का ही होगा या आपको कोई जैसे बोलते हैं पैतृक संपत्ति मिलती है, वैसा मिल सकता है। तो वो मौका भी आपको आपकी पॉज़िटिविटी की वजह से ही मिलेगा, जिससे आप अच्छे से बात करते हैं, उसी वजह से मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आप गुस्सा दिखाएँगे, चिड़चिड़ापन दिखाएँगे, लेज़ीनेस दिखाएँगे, जिसे बोलते हैं बैड हैबिट्स, अगर ऐसा कुछ दिखाते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जितनी भी आपको चुनौतियाँ मिलेंगी ना, उसका आप सामना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले भाग में आपको पैसों का फ़ायदा होगा और दूसरे भाग में साल के जुलाई ऑनवर्ड्स आपको बहुत सारी तरक्की मिलेगी, बट उसके लिए आपको सबका साथ लेके चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी दूसरा पक्ष है, उसके पेरेंट्स के साथ या उसके भाइयों के साथ, बहनों के साथ
रिश्ता बैलेंस में रखेंगे। और अगर आपका अफ़ेयर चल रहा है तो उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं बोलेंगे, या अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो इज़्ज़त से, तमीज़ से पेश आएँगे। आपको ध्यान रखना है, आप जितने पॉज़िटिव रहेंगे ना, ये साल उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो उतार-चढ़ाव आपके चलते रहेंगे। शनि देव की बहुत कृपा प्राप्त करनी है आपको पूरे साल, तो आप शनि मंदिर जाके जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो करते रहेंगे। और सैटरडे को शनिदेव को ऑयल अर्पण करना आपके लिए अच्छा रहेगा, बल्कि सर्वोत्तम रहेगा। और किसी भी हैंडीकैप्ड को, जिसके हाथ पाँव नहीं है, ऐसे आदमी को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप ये ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी किसी का सुख नहीं छीनेंगे। अगर कोई सो रहा है तो उसे सोने देंगे, अनलेस उन्हें कुछ काम के लिए उठाना है, जगाना है, तब आप कर सकते हैं। वरना कोई आराम कर रहा है या बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को आप तंग नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, किसी को आपकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन की बात जिससे प्यार करते हैं बोल सकते हैं, और साल के शुरुआत में ही बोल देंगे बिफ़ोर मार्च तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पॉज़िटिविटी आपकी पूरे साल चलने वाली है। कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है आपके ससुराल पक्ष में, तो वो थोड़ा-सा बैलेंस आप करके चलेंगे। और ख़ासकर फीमेल्स को इस साल, मीन राशि वाली फीमेल्स को ध्यान रखना है कि वो अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रिश्ता बना के चलेगी। अगर उन्होंने ज़बान से कुछ गलत बोल दिया तो आपके पति आपसे रुष्ट हो जाएँगे, रूठ जाएँगे, और फिर पूरे साल ची-ची चाँ-चाँ चलती रहेगी। तो आपको बचा के चलना है, और किसी भी चीज़ की सलाह काम लेकर करेंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो बिना सलाह के नहीं करेंगे। जितना आप सलाह लेके काम करेंगे, लोग उतना ही आपको एप्रिशिएट करेंगे, और लॉन्ग टर्म में आपके लिए थैंकफुल भी होंगे, कि बोलेंगे कि हमसे पूछ के किया था तो देख अच्छा हो गया। ठीक है, किसी से पूछने में कोई बुराई नहीं है, अनलेस वो फ्री कंसल्टेशंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। आप इस साल कुछ भी गैजेट खरीदना चाहते हैं तो वो अपने पैसों से खरीदेंगे। ख़ासकर नया फ़ोन, लैपटॉप वग़ैरह खरीदना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा, पर आपको ध्यान रखना है कि वो डार्क कलर का ना हो। तो आप वाइट कलर का गैजेट या सिल्वर कलर का खरीदेंगे, ब्लैक, ब्लू अवॉइड करेंगे इस साल जितना हो सके। तो ये साल आपके लिए मिला-जुला है, पर आपको ध्यान रखना है कि आप सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और शनिदेव से बहुत सेवा करते रहिए।